नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज सुबह से। अब की बार किसकी सरकार, लेकिन अब सवाल अब की बार कौन मुख्यमंत्री। जी हां, क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 3 क्या 4 ही राज्यों में नतीजा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। 3 स्टेट्स बीजेपी के खाते में, जबकि एक तेलंगाना जहां पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस सीट से किसकी जीत किसकी हार। नाथद्वारा से कांग्रेस के सीपी जोशी की हार हुई है। बड़ा चेहरा तारानगर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। विद्याधर नगर से दिया कुमारी की बड़ी जीत, हालांकि सेफ सीट थी और जीत एज इट इज मिली है उनको, जैसा उम्मीद की जा रही थी। राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह जीते हैं। नाथद्वारा से कांग्रेस के सीपी जोशी की हार, ये आपको पहले हमने बताया। रमन सिंह की जीत हुई है। रमन सिंह शुरू से काफी आशान्वित थे। न्यूज़ 24 से बातचीत में भी उन्होंने कहा था, ये सब जो हवा की बात कही जा रही है, ये जो बघेल की बात कही जा रही है कि बघेल जो है वो कमल को वापस कीचड़ में डुबा देंगे, ये सारी चीजें धता साबित होंगी। बिल्कुल उसी लाइन पर चलते हुए जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है। चावल वाले बाबा की भविष्यवाणी यहां पर सही साबित हुई है। देखिए बड़े चेहरे में और कौन, टोंक से सचिन पायलट को जीत मिली है। आमेर से बीजेपी के सतीश पुनिया, बड़ा चेहरा, आमेर से उनको हार का सामना करना पड़ा है, हार का मुंह देखना पड़ा है। यूनुस खान निर्दलीय तौर पर वो खड़े थे मैदान में, उन्होंने जीत हासिल की है। वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। पिछली बार हारे थे सचिन पायलट से, लेकिन इस बार अलग सीट से खड़े हुए निर्दलीय और चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उस सपोर्ट उनका। और ये देखिए कुछ तस्वीरें फिर से देखने को मिल रही हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से आप अलका लांबा को इस वक्त देख सकते हैं। अकुश श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। शरद गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रशांत गुप्ता मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ, और मेरे साथ हमारी न्यूज़ 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला जी, अच्छा वो हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, मैं दोबारा उनसे कोशिश करते हैं, जैसे संपर्क होता है वापस चलें, क्योंकि जीत का सेहरा जो है उन्हीं के सर बंधा है बीजेपी के। तो सबसे पहले उन्हीं से एक कमेंट जरूर लेते। लेकिन अलका आप मायूस नजर आ रही हैं। ये बड़ी हार है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, उतनी बड़ी हार है आप लोगों के लिए, और आगे क्या? मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं और बिल्कुल हम हारे नहीं हैं, परिणाम स्वीकार कर रहे हैं। हारता वो है जो मैदान को छोड़कर पीठ दिखाकर चला जाए। हम मैदान में हैं, हमारी भूमिका बदल गई है। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में अब रहेंगे और विपक्ष का धर्म निभाएंगे और लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना पर हमें बहुमत मिल गया, हमारी सरकार बनी है, हम उस सरकार के काम पर आगे ले जाएंगे। राजस्थान में भी वही है, भूमिका बदल गई, सत्ता से विपक्ष पे आ गया, मजबूत विपक्ष। 500 का एलपीजी सिलेंडर था, 450 की मोदी जी की गारंटी, 450 में। अब हम सुनिश्चित करेंगे विपक्ष में बैठकर कि 1 जनवरी 2024 से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बहनों को 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर मिले और 3-3 हजार रुपए उनके खातों में। लेकिन अलका जरा दिल पर हाथ रखिए, ठीक है अलका, लेकिन जरा दिल पर हाथ रख के बता दीजिए 3:1 ये रेशियो, ये कहीं भी जहन में था क्या? कहीं भी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल हमारे जितने सर्वे एग्जिट पोल थे, हमारा अपना अंदरूनी सर्वे था, जमीन पर मैं खुद थी, बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लोग बदलाव कर रहे थे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कामों को सराहा जा रहा था। हमें बिल्कुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों से ये उम्मीद परिणामों से नहीं थी। बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल मंथन होगा। शीर्ष नेतृत्व अभी दिल्ली पहुंचा नहीं, जिनके पास जिम्मेदारी 3 राज्यों की, वो लौट रहा है। हाईकमान के साथ बैठेंगे, मंथन होगा, लड़ाई को आगे लेकर सबसे सरप्राइजिंग कौन सा स्टेट, राजस्थान या छत्तीसगढ़ अलका, या मध्य प्रदेश भी? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नंबर 1 पर छत्तीसगढ़, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, जहां हम 100% बिल्कुल ये तय मान के चल रहे थे। हमारा कैंपेन अच्छा था, हमारी गारंटियां अच्छी थी, लोग बदलाव के लिए वोट मध्य प्रदेश में खास तौर से करना चाह रहे थे। राजस्थान हम लोगों ने पहले दिन राहुल जी ने कह दिया था मुकाबला है, बिल्कुल आपको लड़ना है और कुछ भी हो सकता है। और गहलोत जी ने कह दिया था कि अगर मोदी जी का कन्हैयालाल सांप्रदायिकता का कार्ड और ईडी का जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रोल रहा है, वो अगर कामयाब होगा तो वो जीतेंगे, वरना हमारी गारंटी, हमने जो 5 साल काम किया वो। लेकिन वही जीतता हुआ दिखा कि बिल्कुल जो धार्मिक भावनाएं थी, जो आस्था है, वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर कहीं हावी होती हुई दिख रही है। नहीं अलका, मेरा आपसे सवाल कि ये जो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली है, बिल्कुल
वो जीत आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें तो जैसे लगता है ना कि बिल्कुल सुपड़ा ही साफ होना है। ये इतनी बड़ी जीत तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और आप लोग तो कॉन्फिडेंट थे कि आप जीत रहे हैं, उसके बाद इतनी बड़ी हार, इसको कैसे पचाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाजपा की इतनी बड़ी जीत और हमें इतना जो है हमारा होगा जो सीटें आई हैं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और अभी मेरी प्रभारी से भी बात हुई वहां पर, वो सब भी कुछ समझ ही नहीं पा रहे। होता है ना कि हाँ जीत के कारण ये होंगे, अगर कहीं चूक गए, जैसे गहलोत जी ने बताया कि अगर हम हारे तो ईडी और सांप्रदायिकता का कार्ड जो है उन्होंने खेला, मोदी जी ने जिस तरह, वो कामयाब है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कारण हमें अभी तक, मंथन भी वहां चल रहा है मध्य प्रदेश में, हमारे प्रभारी बैठे, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लोग अलका एक बात बताएं, जैसे कहा जा रहा था कि पिछले 15-20 दिनों में, जब इलेक्शंस हुए उसके 15-20 दिन पहले से कांग्रेस थोड़ी धीमी हो गई थी, और शिवराज सिंह का ग्राफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। उनकी रैलीज, उनके प्रचार, उनका जो जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होना, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चली जा रही थी। आपके दिग्विजय सिंह जी दिख रहे थे लेकिन कम दिख रहे थे, कमलनाथ जी दिख रहे थे, कम दिख रहे थे, एज कंपेयर टू शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वो हर जगह दिख रहे थे, हर जगह छाए हुए थे। तो कहीं आपको लगता है कि आप लोग इलेक्शन से पहले ही पीक कर गए? अनुराधा जी बिल्कुल, अगर ये भी बात कहीं ना कहीं अब तुलना की जाएगी कि हमारा कैंपेन एकदम से अंतिम चरण में कहां चूके, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि उस तरह नहीं दिख रहे थे जिस तरह से शिवराज जी दिख रहे थे। और हमें पता है अखबार हो, विज्ञापन हो, भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी थी। और शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मोदी जी के आदम कद के पोस्टर के नीचे 10 लोगों में छुपी हुई तस्वीर थी, 1% भी उनसे बड़ी तस्वीर नहीं थी 10। सो ऐसा नहीं है कि शिवराज जी थे, वहां मोदी जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ पूरी तरह से उनकी गारंटी के नाम पर रहा। और हमारा चुनाव, अगर आप ये कह रही हैं, बिल्कुल उस पे होगा कि किसने कितनी सभाएं की, क्या था। मैं अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ वहां पर थी, और सबसे ज्यादा राहुल जी और प्रियंका जी की भी सभाएं। हाँ अलका, आपको हम बीच में रोक रहे हैं। हमारे साथ अनुराग ठाकुर, आईएनबी मिनिस्टर और बीजेपी के युवा चेहरे जुड़ रहे हैं। अनुराग जी प्लीज उनको स्क्रीन पे लाएं। अनुराग जी नमस्ते, और आपको बहुत बहुत बधाई, आज तो बल्ले बल्ले है आपकी। नमस्ते अनुराधा जी, आपका आभार। और मैं पहले जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर फिर विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है, और ये मोदी मैजिक चला है। और जैसा अभी एक कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि मोदी गारंटी, सही कहा, एक ही गारंटी देश में चलती है, मोदी गारंटी। उनको लगा होगा 10 शहरों में हमारे किसी मुख्यमंत्री का चेहरा, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। इसीलिए तो तीनों राज्यों की जनता ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। अच्छा अनुराग जी, आप एक बात बताएं, आप आईएनबी मिनिस्टर हैं, इसलिए पूरे न्यूज़ और मीडिया को और सब चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। तो इन तीनों जीत में आपको कौन सी जीत, किस प्रदेश की जीत भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि आश्चर्यचकित कर रही है, कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी आ गई, आपको शायद खुद में विश्वास ना हो? अनुराधा जी, मुझे इसमें से कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं कर रहा। मैं जब छत्तीसगढ़ गया था और मैंने भूपे ऐप लॉन्च की थी, मैंने तब भी कहा था भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार करना और कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ बन गया था। और मैंने तब भी कहा था कि ये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि गंगा जल की झूठी कसम खा के शराब मुक्त करने की बात कही थी। माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साहब। गोठान घोटाला किया, गौ माँ का श्राप, कांग्रेस साहब। महादेव के नाम पे भी घोटाला किया, महादेव का श्राप, कांग्रेस साहब। और कहीं ना कहीं ये घोटाले और भ्रष्टाचार बहुत भारी पड़ा। दूसरा, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार अपराध बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस की आपसी लड़ाइयों ने भी बहुत गड़बड़ की। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे एक दूसरे को हराने पे बहुत लगे हुए थे। कहीं ना कहीं जब ये अपना मंथन करेंगे इनको सब देखने को मिलेगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर
नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही थी और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं। हमें गर्व है दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगर दुनिया को आज भारत पर और भारत के नेतृत्व पर विश्वास है तो इन तीनों राज्यों की जनता ने भी मोदी की गारंटियों पर ही विश्वास किया। तो क्या मध्य प्रदेश का रिजल्ट आपको कुछ सरप्राइज किया? मध्य प्रदेश में इस तरीके की जीत तो शायद भाजपा भी नहीं सोच रही थी। मैं आपके शब्दों का उपयोग करूंगा, सरप्राइज नहीं, बल्ले बल्ले किया है, क्योंकि बल्ले से निकलने वाला हर शॉट बाउंड्री पार जाने वाला दिखा है। और ये ऐतिहासिक जीत, मैं कहना चाहता हूँ 161 बहुत बड़ा नंबर है। जब 20 साल में से आप 18 से ज़्यादा साल सत्ता में रहे हो पिछले, इसलिए जनता को लगा कि जो ये लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे 4 करोड़ पक्के मकान बनाने की बात हो, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए हो, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया हो, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाकर, और अब 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक के अनाज की भी मुफ्त में गारंटी मोदी जी ने दे दी। तो कहीं ना कहीं हमारी गारंटी सफल हुई और कईयों के झूठे वायदे और दावे विफल हुए। तो शिवराज सिंह के सिर पर फिर से सेहरा बंधेगा अनुराग जी? मैं और आप इस टीवी डिबेट पर कुछ भी कह लें, वही होगा जो विधायक दल नेता चुनेगा और उसके अलावा जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। तो कभी भी आपको तो अनुराधा जी इतने लंबा अनुभव है, कोई भी पार्टी का किसी भी दल का नेता हो, चाहे बाकी दलों के नेता भी यहाँ पर हैं, मैं उनकी भी स्थिति समझ सकता हूँ, वो भी तय नहीं कर सकते। हमारे यहाँ भी यही है, विधायक दल को चुनना है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। अब देखिए शिवराज विश्वास जरूर दिलाऊंगा जी, शिवराज सिंह जी की तस्वीर चल रही है अनुराग जी, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी सरकार पूरी तरह से निभाएंगे। अनुराग जी, शिवराज जी की एक ये वीडियो चल रहा है जिसमें उनको हनुमान बना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना, अब कोई अपना अपना काम करता है, अब कार्यकर्ता क्या करते हैं इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। मैंने तस्वीर देखी भी नहीं है जी। और मेरे सामने कोई स्क्रीन भी नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी कर भी नहीं पाऊंगा। इतना ही कहूंगा, आज कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और हर कोई अपनी अपनी भावना व्यक्त करता होगा। मुझे नहीं पता कैसी तस्वीर है, लेकिन जो भी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, जनता ने आशीर्वाद दिया और मोदी जी की गारंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बस आपसे एक सवाल कि ऐसी कौन सी चीज थी ऐसे हर स्टेट में जो कि जिसने कि आपको सबसे ज्यादा काम किया? ठीक है, मोदी जी की गारंटी है, वो सबको पता है, पूरा देश जानता है मोदी जी की एक गारंटी है, लेकिन उसके अलावा स्टेट क्राफ्ट में आपको क्या लगता है कि जो आपकी पार्टी या आरएसएस का जो संगठन था उसने, जैसे मुझे समझ में ये बात आई कि लास्ट मिनट पे वो बहुत तेजी से काम किया और शायद कांग्रेस का इलेक्शन स्ट्रैटेजी पहले ही पीक करने लगी, कहीं ये आपको लगता है कि आप लोगों का के आकलन से ये समझ में आ रही है बातें कि शायद वो इस तरीके की चीज़ जो है वो लास्ट मिनट में काम की? अनुराधा जी, लास्ट मिनट पे नहीं, मैं कहूँगा सोची समझी रणनीति थी। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना या जो संकल्प पत्र लेकर आना, उसमें एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ तय किया गया था। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमने छत्तीसगढ़ में कहा मातारी बंधन योजना, महिलाओं के लिए 12,000 रुपये की योजना लेकर आए, कांग्रेस 15,000 की लेकर आई, लेकिन लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो 6,000 की गारंटी उन्होंने पिछली बार दी थी उसको पूरा ही नहीं किया। युवा क्यों कांग्रेस के खिलाफ गए? उन्होंने कहा था आपको इतनी लाख नौकरियां देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां पीएससी स्कैम हुआ, वहां पे राजस्थान में तो 19 पेपर लीक मामले हुए और फिर नेताओं की आपसी लड़ाइयां छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक स्पष्ट तौर पर दिखी कि कांग्रेस का अपना घर ठीक नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी इन दिग्गज नेताओं के सामने बहुत कमजोर नजर आया। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल आपसे ये कि अगर अभी देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी बहुत शतरप है, वसुंधरा राजे भी हैं और यहाँ पर रमन सिंह भी हैं,
तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्षत्रपों की भी वापसी हुई है एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब और आपके एमपीज को लड़ाया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि दूसरे चेहरों को लाया जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, कि कहीं हो सकता है दूसरे चेहरे भी बने। तो आपको लगता है कि पार्टी जो है वो पुराने नेताओं पर ही अपना दांव खेलेगी, उनको ही बनाएगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास आरएसएस का सपोर्ट है, उनके पास सब कुछ जिसे कह सकते हैं एक मिला जुला पैकेज है? अनुराधा जी, आप सवाल ऐसे पूछे या दूसरी तरफ से घुमा के पूछें, इसका उत्तर एक ही है। चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, चेहरा मोदी जी, जीत मोदी जी के नाम पे हुई, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लोगों ने उसमें विश्वास व्यक्त किया। दूसरी ओर कोई भी बनेगा नेता, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप लोग कोई आपका किसी को, अनुभव आप है, लोग इतने आप शत्रु सवाल को कोई इधर से क्रेडिट नहीं दे रहे। जो वहीं पे रहने वाला है। हाँ? आप लोग आप शिवराज जी को क्रेडिट नहीं दे रहे, आप रमन सिंह को नहीं, आप वसुंधरा राजे को नहीं, ये क्या? मुख्यमंत्री के चेहरे में मत किसी को जाइए। चलिए अनुराग जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चेहरों में मत उलझाइए, आज जीत का जश्न मनाने दीजिए। ओके, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। और इससे पहले हम बात कर रहे थे अनुराधा जी, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे हल्का लांबा से, तो उसमें आप भी सवाल पूछना चाह रहे थे और बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश की जीत जो है वो कैसे, मतलब ये आश्चर्यजनक है, कैसे बीजेपी के हाथ में चली गई, अचानक से खिंच गई ये जीत। लेकिन एक जो बीजेपी ने पॉइंट आउट किया, कमलनाथ का घमंड ले डूबा, ये कहा गया कमलनाथ का घमंड ले डूबा। अंदर खाने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनके बीच में किस प्रकार की तकरार, कैसे उसको सामंजस्य बिठा करके पार्टी आला कमान चुनाव में उतरे। वो जो एक समय था जब कहा जाता था कि कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं, वो भी एक कारण क्या रहा? सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वो भी एक कारण रहा शरद जी? देखिए, मध्य प्रदेश में जो शुरुआती मतलब अगर आप चुनाव का साल भर पहले देखें तो कांग्रेस काफ़ी उफान पे थी और लग रहा था कि कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन धीरे धीरे आते आते कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सामने भला कुछ हो लेकिन उनका कुछ आपस में नहीं चला। फिर उसके अलावा इन लोगों ने ये मान लिया और कांग्रेस के मैनेजमेंट ने मान लिया कि बोलो नहीं, कुछ नहीं करो, चुपचाप एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, लोग नाराज़ हैं और अपने आप हम आगे निकल जाएंगे, बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर उधर होगा। प्रचार के नाम पे मतलब बिल्कुल सन्नाटा था। और 0 सन्नाटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है मध्य प्रदेश में जा करके, वहाँ बहुत ही, जब एक तरफ जहाँ एग्रेसिव प्रचार हो रहा हो, एग्रेसिव योजनाएं हो रही हों, लाडली योजना का खूब ढेर सारा प्रचार हो रहा हो, लोगों के पास पैसा पहुँच रहा हो, और आप कहीं कहीं एक आध जगह आपकी होल्डिंग, एक आध जगह कुछ और हो जाए, तो वो चल रहा था। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा शरद जी क्योंकि उसके पीछे आपको, श्रीवास्तव जी मैं आपको भी इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हमने देखा इससे पहले अखिलेश एक बयान आया कमलनाथ का, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि ये झूठी पार्टी है कांग्रेस। ये कहा इंडिया गठबंधन की बात होती थी, आपस में ही वो एक लड़ाई उजागर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा झूठी पार्टी है, ये झूठे वादी करती है, इस पर यकीन मत करना। भले ये बात अलग है कि महज 0.4% वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद ऐसे स्टेटसमेंट्स भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे बयान बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। एक ये माना गया कि वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्टी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की भोपाल में मीटिंग तय थी, यूनिलेटरली कमलनाथ ने उसको कैंसिल करा दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे, मैं आपको बताता हूँ, पूरे जिले, जितने भी जिला अध्यक्ष थे, सबको जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभारी बनाए गए थे कि आप अपने ज़िले में आने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एक पैनल बना के दीजिए। जितने पैनल बना के दिए गए उसमें से बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हुई जहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया वो उन पैनल में थे ही नहीं। राइट। तो अपने आप मर्जी से आप काम करेंगे। आपने जैसा अभी अक्कू जी ने कहा कि वो प्रचार के लिए लगभग उन्होंने सरेंडर कर दिया, निकले ही नहीं, मान के बैठे कि सब एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि हम तो जीत ही जाएंगे, पैसे नहीं खर्च हुए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई और आपस में डिफरेंसेस भी रहे।
तो कुल मिला के जो प्रचार धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहिए था वो प्रचार नीचे आता चला गया और उसका नुकसान इस प्रकार का हुआ है। लेकिन अगर राजस्थान की भी बात करें, बहुत कुछ स्टेक पर था। प्रशांत, एक चीज बस कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जो 3 राज्यों का नतीजा है, ये अगर कुछ एक चीज बताता है, एक सेंटेंस में उसको कहा जाए कि जीत को हार में बदलना अगर किसी को सीखना है तो कांग्रेस से सीखना चाहिए। वाह, क्या बात बोली आपने। ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये था ही, ये चुनाव इस प्रकार का रहा है। सारे के सारे जो एग्जिट पोल्स थे वो मतलब धरे के धरे रहे। ऐसा जनता जनार्दन का फैसला सामने आया है। लेकिन प्रशांत, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पर लगा था, अशोक गहलोत का राज्य में जब उन्होंने पुराने ऐसे कैंडिडेट्स जो कि हारे थे पिछली बार, उनको भी टिकट दिलाया, उन कैंडिडेट्स को भी जो रिपीट किया, अपने सिटिंग एमएलएस को उन्होंने रिपीट करवाया। आला कमान की अगर किसी के सामने नहीं चली, शायद ये पहली बार होगा, तो वो अशोक गहलोत के सामने नहीं चली, और तब उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है, और तब इतनी जबरदस्त हार का, जहां पर जीत सकते थे, वो हार का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ अशोक गहलोत का इस चुनाव में दांव पर था और क्या असर पड़ेगा? देखिए, अशोक गहलोत के सरकार के 18 मंत्री वो हार का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो अपनी जो योजनाएं थी वो तो काम की। देखिए, 70 के आसपास का आंकड़ा छुआ है, वो बात अलग की है कि उनको उतनी कामयाबी नहीं मिली, उनकी योजनाओं को उतना ज़्यादा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया वो नहीं हुआ। और एक बात ये चुनाव में देखने को मिली कि अशोक गहलोत एक तरफा चुनाव लड़ रहे थे, वो थे, और उनके सामने एक पूरी मोदी ब्रिगेड थी, बीजेपी की पूरी ब्रिगेड थी, और एक तरफ अशोक गहलोत थे, और अशोक गहलोत के नाम पर ही ये चुनाव लड़ाया गया। बाद में आखिर में जाके कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जगह तो फुर्सत मिल गई, तब राजस्थान में गए, और राजस्थान में अंतिम दौर में जाके जब ये बताया गया कि हम राजस्थान में एक अच्छी फाइट दे सकते हैं और वहां पर हम अच्छी टक्कर दे सकते हैं, तब वहां पे कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो हैं वो उतरे मैदान में। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत ही थे जो लगातार वहां पे अपना काम कर रहे थे। इनफैक्ट जो उन्होंने अपनी गारंटी योजनाएं दी, उसका जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जमीनी स्तर पर जो चीज पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। कहा जाता है कि बीजेपी के लिए एक सबसे अच्छी चीज ये है, जो हम लोग देखते भी हैं, कि जो काम करते हैं उसका प्रचार प्रसार भी वो इतनी तन्मयता के साथ और इतनी उसके साथ में करते हैं कि अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो जितना जमीनी स्तर पर भले ही वो ना पहुंचे, लेकिन वो जनमानस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात शायद आप कह रहे हैं, इसलिए अनुराधा जी मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि ये योजनाओं का ढोल जो है, क्या उसमें पिछड़ जाती है कांग्रेस? 80 करोड़ लोगों को अभी 4 तारीख को ही, 4 नवंबर को, ठीक 7 को पहले फेज का मतदान हुआ छत्तीसगढ़ में। हमने देखा 80 करोड़ लोगों को ये कहा गया कि फिर से 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए राशन मिलेगा, और लाभार्थी इससे पहले हम यूपी में भी देख चुके हैं क्या रहा है असर उस दौरान, वो भी असर रहा। बिल्कुल, ये जो है ना, ये आपने इलेक्शन खत्म हुआ और 24 के लिए आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो दे रहे हैं, हम 5 साल के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये मान लीजिए कि हम देते रहेंगे। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, आप राजस्थान पे बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये जो तनाव था ना, उसको पाट नहीं पाए। भाई आप देखिए, शांति धारीवाल एग्जाम्पल है, उनका टिकट पहले काटा गया था, महेश जोशी काटा गया था, बाद में उनको दिया गया। तो ये सब क्या हो रहा था कांग्रेस का? देखिए, वो अशोक गहलोत ने अपने दम पे वहां पे चुनाव लड़ा। एक ठीक है, पार्टी खड़ी थी, लेकिन उस तरीके से शायद नहीं खड़ी थी, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था कि सचिन पायलट को उनको साथ में लेना चाहिए, और वो गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दरारें थी, वो गांठें कभी खत्म नहीं हुई, इसको तो कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो एक गुर्जर वोट बैंक जो था, वो लास्ट में मुझे लगता है कि वो एक कॉम्बिनेशन बन गया और जाके जुड़ गया है बीजेपी के साथ। वो तो बाद में पता चलेगा कि किस कहाँ का क्या गया, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि शायद वो जो गुर्जर वोट बैंक था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सचिन पायलट अब नेता बनेंगे। अब वो उनके बीच की जो भी इश्यूज थे, वो सबको पता है कि 2020 में क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, वो सबको पता है। तो साफ-साफ इसका मतलब यही हुआ अनुराधा जी, और अलका को इसमें जवाब देना चाहिए। अलका, भले आप डिनाई करें, लेकिन आला कमान अंदरूनी गुटबाजी को, ये जो टसल चलती रही 2 प्रमुख चेहरों के बीच प्रदेश में, वक्त रहते पाट नहीं पाया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, है ही नहीं सॉल्यूशन, और उसी का नुकसान राजस्थान में। मैं नहीं ये मानती हूँ कि हाई कमान ने प्रयास नहीं किए और चीजें ठीक नहीं की। प्रयास हुए, चीजें बहुत बेहतर ठीक हुई, वरना पूरे राजस्थान में अमित शाह जी वर्सेस आपको, नड्डा जी वर्सेस आपको वसुंधरा जी दिखी है। 450 का जो पोस्टर वो दिखाते हुए वो हिचकिचा रही थी, है ना।
अभी अनुराग ठाकुर जी से अनुराधा जी बात कर रही थी, उन्होंने कहा हमने गारंटी दी इसलिए पूरी नहीं की, हमारी हार हुई कांग्रेस की। तो स्वाभाविक है जब आप 450 का सिलेंडर अब नहीं देंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 450 का, जो देश में 1150 का है, तो स्वाभाविक है 24 में आपको भी मोदी जी को जवाब देना होगा। लेकिन ये चुनाव मैं साफ, अनुराधा जी भी महसूस कर रही होंगी, मोदी जी बहुत व्यक्तिगत लेकर लड़ते हैं कि मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, विक्टिम कार्ड। आप सरदारों का, मूर्खों का सरदार कह सकते हैं 80 साल के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप दलित, ओबीसी, ये वो सब मल के अपने आप को ओबीसी बताते हैं। हम ओबीसी की जातीय जनगणना में बात करें तो आप गरीब की जाति। तो बात ये कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या गलत है? भुनाएंगे, वो भुनाएंगे और वो भुना जाते हैं, ये बड़ी बात है, और वो आप नहीं भुना पाते। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आ रही हूं, हल्का बने रहिएगा, इसका जवाब आगे आपसे लूंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे, हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी, देखते रहिए News 24।